आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम। आज हम आपको अपने जीवन की सही गलत भावनाओं के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, जैसे शुभ और अशुभ भावना क्या है। हम अपने जीवन का नर्क खुद तैयार करते हैं। नर्क का निर्माण बहुत मेहनत से करते हैं, अपनी ही भावना से। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, शुभ कर्म जिसने किया जरूरी नहीं कि वो सफल हो। ठीक से समझ लेना, किए ही बात नहीं कर रहे हैं। शुभ काम किया, कोई दुर्गति नहीं है, बस सफल नहीं हुए। एक आदमी ने शुभ कर्म करना चाहा, शुभ कर्म करने की कोशिश की। उसके मन में बीज अंकुरित हुआ, कोई हर्ज नहीं। कोई अंकुर ना बना, कोई हर्ज नहीं कि वृक्ष ना बना, कोई हर्ज नहीं कि फल ना आया, फूल भी ना खिले। लेकिन जिस आदमी ने शुभ के बीज बोए, अंकुरित भले ना हुआ हो, उस आदमी के जीवन में दुर्गति नहीं होती है। कृष्ण बहुत प्यार से समझा रहे हैं, अद्भुत बात भी करते हैं। शुभ कर्म हमेशा सफल हो तब तो दुर्गति होती ही नहीं है अर्जुन। लेकिन तू जैसा करता है, कहता है, अगर ऐसा भी हो जाए कि तू शुभ की यात्रा पर निकले और तेरा मन साथ ना दे, तेरी श्रद्धा हो लेकिन तेरी शक्ति साथ ना दे, तेरी भाव हो भले ही तेरा संस्कार साथ ना दे, तू चाहता तो है कि दूसरे किनारे पे पहुंच जाऊं, लेकिन तेरी पतवार कमज़ोर हो, तेरी आकांक्षा तो दृढ़ हो, लेकिन जाऊं उस पार, पर तेरी नाव ही छिद्र वाली हो और तू बीच में डूब भी जाए, तो मैं भी तुझसे कहता हूँ, शुभ कर्म जिसने किया उसकी दुर्गति कभी नहीं होती। शुभ कर्म जिसका सफल हो जाए उसकी तो दुर्गति का सवाल ही नहीं होता। लेकिन शुभ कर्म जिसका सफल भी ना हो पाए उसकी भी दुर्गति नहीं होती। इससे दूसरी बात भी आपको कह दूं तो जल्दी ख्याल में आ जाएगा। अशुभ कर्म जिसने किया सफल ना भी हो पाए तो भी दुर्गति हो जाती है। मैंने आपको मारना चाहा और नहीं मार पाया तो भी दुर्गति हो गई। नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सोचा ना था। जरूरी नहीं कि मैं हाथ से आपको मारूं। भीतर उठा हो विचार ही अशुभ है। मारना जरूरी नहीं, विचार करना जरूरी है। गलत विचार काफ़ी है दुर्गति के लिए, सही विचार भी काफ़ी है दुर्गति से बचने के लिए। अंततः हमारी विचार ही हमारा कर्म फल बन जाता है। फल कहीं बाहर से नहीं आते हैं, हमारे भीतर उनकी ग्रंथ, उसका विकास होता है। बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि तुम जो हो वो तुम्हारे विचारों का ही फल है। अगर दुखी हो तो अपने विचारों में तलाशना, तुम्हें वो बीज मिल ही जाएगा। जिन्होंने दुख के फल पाए, अगर पीड़ित हो तो खोजना, तुम्हें अपने हाथों को ही पाओगे। जिन्होंने पीड़ा का बीज बोया, अगर अंधकार ही अंधकार है तुम्हारे जीवन में तो तलाश करना, तुम पाओगे कि तुम्ही ने अंधकार का बड़ी मेहनत से निर्माण किया है। तभी तो हम अपनी नर्क खुद बनाते हैं और बड़ी मेहनत से उससे बनाते हैं। दोनों ही बात सोच लेना। ये अलग बात है कि हम इतने अहंकार से भरे हुए रहते हैं कि हम इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होते हैं। ये मानते ही नहीं। ये बहुत बड़ा सच है। अपने आप को देखिए, विचार के प्रति जागरूक हो जाइए। देखिए आपका भावना किस ओर जा रहा है।
क्या ये शुभ है? क्या यह धार्मिक है? क्या आप सही मायने में शुभ भावना रखते हैं? विचार कीजिएगा और अपने स्वयं के बनाए हुए नर्क से मुक्त हो जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी को प्रेमपूर्ण प्रणाम।